फ्रीडम 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 ईजिली नहीं मिलती. दैट इज़ वन स्टेटेड फैक्ट. वो कैसे खेल रहा है ये गेम जो हो पा रहा है. क्या होगा मतलब उसने जो बॉम्ब डाला है ना, वो ट्रिगर वाला, वो डिफ्यूज़ हो गया ना. एवरीबडी आई नो इज़ रनिंग आफ्टर सम काइंड ऑफ अ फ्रीडम और द अदर, और वो बहुत मेहनत कर रहा है हर इंसान. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछो, फ्रीडम हर किसी के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर किसी के लाइफ में. एंड फ्रीडम जो है वो एक फ्लैट लैंडस्केप नहीं है. फ्रीडम इज़ लाइक अ मल्टी स्टोरीड, मल्टी लेयर्ड बिल्डिंग और एन आर्किटेक्चर. सो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ लेयर्स ऑफ फ्रीडम्स की, एंड आई एम श्योर दैट आप लोग इन लेयर्स ऑफ फ्रीडम से रेजोनेट करेंगे ऑन पर्सनल लेवल. आपने या तो ये फ्रीडम पा लिया है लाइफ में, या तो यू आर करेंटली स्टिल सीकिंग. एंड व्हेन आई से दैट फ्रीडम इज़ मल्टी लेयर्ड, इट्स नॉट अ सिंगल लैंडस्केप, फ्लैट लैंडस्केप. व्हाट आई मीन इज़ कि फ्रीडम ना हर किसी के लिए अलग अलग है. हो सकता है कोई इंसान बहुत अमीर हो, उसके पास बहुत बड़ा बंगला है और उसके पास गाड़ी है, एवरीथिंग लाइक वेरी एफ्लुएंट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन अ वेरी कंटेंट एटमॉस्फियर, फिजिकली बड़ा घर एंड एवरीथिंग, बट कैन स्टिल बी, दैट पर्सन कैन स्टिल बी केज्ड इन हिज ओन माइंड. अपने ही माइंड की वजह से वो कैद है. उस हाई सिक्योरिटी फ्लैट अपार्टमेंट में रहते हुए भी अपनी माइंड की वजह से वो कैद है. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई है जो फिज़िकल रेस्ट्रिक्शंस के साथ रह रहा है और फिर भी उसका जो सोल है वो काफ़ी फ्री है और अनबॉदर्ड है. तो चलो आज डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे लेयर्स ऑफ फ्रीडम के बारे में. ओके, लेट्स अनपैक दोज लेयर्स फ्रॉम द मोस्ट टैंजिबल काइंड ऑफ फ्रीडम टू द ट्रांसेंडेड काइंड. सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, फिजिकल फ्रीडम, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव फ्रीडम माना जाता है. किसी को अगर फिजिकली आप बांध के रख दो तो मतलब दैट इज़ द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ फ्रीडम अ ह्यूमन नीड्स टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट, राइट. फिजिकल फ्रीडम का बहुत ही बेसिक मीनिंग ये है कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड, फिजिकली एनस्लेव्ड और इम्प्रिजन्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. अगर आप बॉडी नहीं हिला सक रहे हो फिजिकली, देन दैट इज़ अ बिग डील, दैट इज़ अ मेजर फ्रीडम प्रॉब्लम. सो ह्यूमन्स जो हैं सबसे पहले वो चाहते हैं कि फिजिकली वो फ्री रहें, राइट. बट आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में अगर मैं बोलूँ तो फिज़िकल फ्रीडम का मतलब ये हो गया है कि आपकी बॉडी के हिसाब से आप उसे रेस्ट दे सको, उसको स्लीप दे सको और कंफर्टेबली बॉडी को कंफर्ट लेवल पे रख सको. अ बेसिक कंफर्ट. तो जैसे अगर हम देखें, किसी के पास अगर सोने के लिए भी प्रॉपरली फिज़िकल सेफ्टी नहीं है, कई लोगों के पास फिज़िकल सेफ्टी नहीं होती, राइट. तो उनके पास फिज़िकल फ्रीडम है नहीं. सम पीपल हैव टू रियली वर्क हार्ड. उनको बहुत फिज़िकल लेबर करना पड़ता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके एंड अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके. सो अगर हम उन लोगों की भी बात करें ना जो ठीक ठाक जॉब में हैं और लेट्स से दे आर वर्किंग 9 to 5 इन अ कॉर्पोरेट जॉब, देन ऑल्सो बिकॉज योर बॉडी इज़ डूइंग लेबर अगेंस्ट द विल ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, देन वो कहीं ना कहीं फिज़िकल एग्जॉशन में ही आपको फील होगा. तो फिज़िकल फ्रीडम आजकल के ज़माने में फ़िज़िकल एग्जॉशन के नाम से ज़्यादा हमारी लाइफ में आ रहा है. तो इन दैट केस ऐसा है कि वॉट एवर यू डू विद योर बॉडी एंड हाउ मच लेबर यू डू, अगर आप अपनी बॉडी की सुनकर प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर सकते या प्रॉपरली आप टाइम नहीं ले सकते, ठीक से सो नहीं सकते, सो दैट इज़ अगेन नॉट हैविंग फिज़िकल फ्रीडम. यू नीड टू हैव फिज़िकल फ्रीडम सो दैट योर बॉडी के हिसाब से, मतलब बॉडी अगर आपको कह रही है सो जाओ तो आप सो सको. अगर आपको बोल रही नहीं भाई आज नहीं हो पाएगा, आज रेस्ट लेना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप सुन सको उसकी. हर किसी के पास नहीं होती है ना. एंड जितने भी हम लेयर्स ऑफ फ्रीडम की आज बात करेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि नॉट एवरीवन हैज़ एवरी लेयर. नॉट एवरीवन हैज़ एवरी लेयर, दैट इज़ एज सिंपल एज दैट. सो अगर आप किसी पॉइंट्स में अगर आपको ये फील हो रहा है कि अरे ये फ्रीडम तो मैंने ले ली है, देन आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. और अगर किसी लेयर ऑफ फ्रीडम के बारे में हम जब बात करें और आपको लगे कि ये तो नहीं है मेरे पास, देन नो दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग एंड अंडरस्टैंड कि कैसे हम इससे फ्री हो सकते हैं, राइट. द फ्रीडम टू मूव योर बॉडी सो दैट द बॉडी स्टेज फिट, राइट. एक्सरसाइज कर सके, बॉडी में किसी प्रकार का दर्द है तो उसे सॉल्व कर सके. समबडी इज़ नॉट वेल फिजिकली, तो उसके पास वो फ्रीडम नहीं है टू मूव द बॉडी एंड डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल दैट. तो इन दैट केस दैट इज़ नॉट हैविंग फिजिकल फ्रीडम. दैट्स व्हाई आई सेड कि ये जितने भी
फ्रीडम है ना दुनिया में, वो हर किसी को नहीं मिलता है। किसी को कोई फ्रीडम किसी वक्त पे मिलता है, कुछ साल बाद कोई और फ्रीडम मिलता है, तब तक वो फ्रीडम ख़त्म हो चुका होता है। टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, फिजिकल फ्रीडम मीन्स टू कीप द बॉडी इन अ स्टेट ऑफ जॉय. Okay, ability to keep the body in a state of joy. That is what physical freedom means in an overall sense. Now let's talk about the next layer of freedom, that is financial freedom. And yes, financial freedom सुनते ही हम सबके कान खड़े हो जाते हैं, बिकॉज आजकल बत्तेरे वीडियोज़ हैं इंटरनेट में, फाइनेंशियल फ्रीडम, दिस एंड दैट. फाइनेंशियल सुनते ही हमारे दिमाग में क्या चमक रहा है? क्या एक वर्ड है जो एकदम से क्लिक हुआ? लग्जरी, एक्सेसिव वेल्थ, ग्लैमर, गुड स्टेटस, मतलब जो मन चाहे कर सकूँ, जो मन चाहे खरीद सकूँ. दिस इज़ वॉट फाइनेंशियल फ्रीडम जनरली triggers in us. This is what is given to us from the media, from the narrative. But अगर आप closely देखो तो financial freedom का मतलब ये है कि ability to put your time and also buy back your time whenever you want. Time is real wealth here, okay? Money is energy, time is energy, but हम यहाँ time और money की बात कर रहे हैं when we are talking about financial freedom. फाइनेंशियल फ्रीडम को मैं ऐसे समझती हूँ, इट्स द एबिलिटी टू बाई बैक योर टाइम. जब हम बहुत वर्क कर रहे होते हैं, पैसे बना रहे होते हैं, मतलब एकदम ना 9 to 5 बोला जाता है, बट 9 to 9 हो जाता है वो, है ना, और घर आते आते 10 हो जाता है, या तो मतलब चला जाता है पूरा दिन. इन दैट केस अगर आप नेचुरल फ्लो ऑफ योर बॉडी एंड योर एनर्जी लिमिट से ज़्यादा बस उसी चीज़ पे फोकस्ड हो, देन ऑल्सो यू आर नॉट अचीविंग और अटेनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम. इसीलिए इसे एक चीज़ की वजह से ही आजकल आप देख लो पैसिव इनकम्स हो गए या ऑल्टरनेटिव मेथड्स, बिजनेस क्रिएट करना खुद का, ये सब उसी वजह से आ रहा है, ताकि उन्हें लगे कि वॉट एवर टाइम आई एम इन्वेस्टिंग इन माई वेंचर, उसको मैं इवेंचुअली थ्रू आउट माई जर्नी कम कर सकूँ. अगर आज मैं 10 घंटा इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ अपने बिजनेस के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके, और आगे जाके मेरा एम ये है कि मैं वीकली इतने आवर्स में काम चला लूँ और वो ऑटो पायलट मोड में चलता रहे. दैट इज़ वॉट दीज डेज पीपल आर ट्राइंग टू डू टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, ताकि सोते हुए भी पैसे बने. ये बोलते हैं ना लोग, सोते हुए भी पैसे बने. सो द ओनली थिंग इज़ हियर, चाहे आप सो या आप टीवी देखो या आप रियली प्रोडक्टिवली कुछ काम दूसरा कर लो, बट द होल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड बाइंग बैक योर टाइम. दैट इज़ वॉट फाइनेंशियल फ्रीडम इज़. भले ही ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई हो आजकल, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट ये चॉइस हर किसी को नहीं मिलती. कोई भी फ्रीडम जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की फ्रीडम के बारे में हम आज बात करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को हर चीज़ ईजिली नहीं मिलती. That is one stated fact. Let's move on to the third kind of freedom that I want to talk about. It is mental freedom. Mental freedom, the freedom from your own inner critic. It's easier said than practiced. मैं यही बोलूँगी इसके बारे में, क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम कितने गिरफ्त में हैं हमारे खुद के माइंड के. मतलब how much of our life is controlled just by our inner critic, the mind that is conditioned throughout the life and it has created bias. मतलब आपकी लाइफ जितनी भी आपने अब तक जी है, आप जितने भी साल के हो, जितने साल आपने बिता लिए ना इस धरती पे, वो सारे ईयर्स ऑन ईयर्स आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है आपके मेंटल क्रिटिक में या मेंटल आपके इनर माइंड में. चाहे वो कोई कंडीशंस हो तो आपने मान लिया तो ऐसा ही होता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है. सो दोज आर द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. मेंटल फ्रीडम इज लिबरेशन फ्रॉम आवर ओन कंडीशनिंग, ओन बायस, एंड द फ्रीडम फ्रॉम एंडलेस लूप्स एंड पैटर्न्स दैट आवर माइंड कीप्स रिपीटिंग थ्रू आउट लाइफ. जो हमारा माइंड बार बार सेम चीज़ें करते रहता है, बिकॉज उसने इतना स्ट्रांगली बिलीव कर लिया बचपन से कि ये तो ऐसा ही होता है. अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को इतना करते हुए देखा तो मुझे इतना करना ही पड़ेगा, वरना मैं कैसे कुछ हासिल कर लूँ. पॉसिबल ही नहीं है. मेरे आसपास तो मैंने देखा ही नहीं ऐसा होते हुए. सो दोज आर द काइंड ऑफ कंडीशनिंग जो हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और हमें पता नहीं चलता ये चीज़, बट हो जाता है बैकग्राउंड में और वो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता रहता है. तो मेंटल फ्रीडम अचीव करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
मेंटल फ्रीडम से ना आप ऑब्जर्व करना सीखोगे। अब आप पूछोगे ऑब्जर्व करना क्या होता है? ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से एवरी टाइम यू फेल इन योर अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग, आपका दिमाग आपको इमीडिएटली ये बोल देता है कि तुझसे नहीं होगा, सबने कहा था नहीं होगा, फिर तूने किया क्यों? हो गया, रोल मार रहा था, हो गया, नहीं अचीव हुआ ना, अब क्या करेगा? दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये क्रिटिक ने बोला है, ये एक थॉट दे दिया है सिस्टम ने। हमारे सिस्टम ने हमें एक थॉट क्या बोलते हैं इनपुट दिया है, तो उस चीज़ में हम उसे ट्रुथ मानकर बैठें या अंडरस्टैंड कर ले, ऑब्जर्व कर लेते हैं, हाँ भाई कुछ बोल रहा है ये। तो ये इमेजिन करो, हम हर किसी की बातें तो मान नहीं लेते। आपको तो बहुत लोग मशवरा देते होंगे, मुझे भी देते हैं यार, बहुत लोग आके बात करते हैं कि ये करो वो करो, बट हाउ वी डू नॉट लिसन टू द होल वर्ल्ड। सिमिलरली व्हेन वी ऑल्सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग आवर ओन थॉट्स अबाउट अस, मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है तो अच्छी नहीं दिख रही, ठीक है, मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है अरे नहीं यार ये मत कर क्योंकि तुझसे नहीं हो पाएगा, यू कैन नॉट पुल इट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि ट्रुथ हो। सो द एबिलिटी टू नॉट टेक एवरी थॉट एज योर अल्टीमेट ट्रुथ एंड टू बी एबल टू सी थ्रू दैट जस्ट बाय एक्नॉलेजिंग एंड ऑब्जर्विंग। बस एक्नॉलेज करना है, हाँ थॉट आया है, ओके। मैं भी इस पर भी आऊँगी कि क्यों बस ऑब्जर्व करना काफ़ी होता है। So the ability to observe, that is why this is important. Ability to observe is what will make you mentally free over the years. The more you practice this. इतना समझ लो कि mentally free होने के लिए आपको एक thought believer से thought observer / acknowledger बनना पड़ेगा, ताकि आप हर thought को बस अपना सच मानकर नेगेटिव फीडबैक लूप में ना चले जाओ। आपने देखा होगा कि लोग उस बिलीफ को इतना स्ट्रांगली लेने लगते हैं कि सेल्फ क्रिटिक एकदम हाई हो जाता है उनका, मतलब दुनिया उनकी गलती निकाले इससे पहले वो खुद ही निकालने लगते हैं। हैव यू मेट दोज काइंड ऑफ पीपल? आई वॉज दैट पर्सन एंड अगर आप भी वैसे इंसान रहे हो तो आई नो, एंड लोग कहते रहते होंगे आपसे कि डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड ऑल दैट। करेक्ट कहते हैं वो, आपको इतना हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, नॉट एट ऑल। क्योंकि जो चीज़ ना आप सुनते हो लोगों से, वो हर चीज़ अगर हम सच मानने लगे तो ख़त्म है, राइट? और हमें लगता है कि अरे ये तो मैं ही बोल रही हूँ, मेरे अंदर की आत्मा ने आवाज़ दिया है कि नहीं, यू आर नॉट इनफ। नो, इट्स जस्ट अ मियर थॉट एंड इट्स लाइक अ वेव। वो आया है और उसको जाने दो भाई, अब वो आगे चला जाएगा, उसको बस एक 5 मिनट तो दो। उस 5 मिनट में आप पूरी थिंकिंग ये मत करने लगो कि नहीं ऐसा ही है, वैसा ही होगा, उसने ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा ही होने वाला है, मैंने बर्बाद हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। नहीं, वहाँ नहीं जाना है। सो मेंटल फ्रीडम काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग को भी कम कर देगा। ओवर थिंकिंग एंड ऑल, इमोशनल वाला जो आप ये होता है इमोशनल स्पाइरल में चले जाना, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत होती है। मेंटल फ्रीडम अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो लाइफ में, एक मेंटली फ्री इंसान ये चूज़ कर सकता है कि उसे किस चीज़ पे अपनी एनर्जी देनी है एंड किस चीज़ पे नहीं देनी। मतलब यू कैन चूज़ कि कहाँ मैं भाव दूँ और कहाँ नहीं देना है, किन बातों पर मैं अटेंशन अपना दूँ और कहाँ नहीं देना है। दिस इज़ द कैपेसिटी दैट विल मेक यू मेंटली फ्री. So to simply put, mental freedom is nothing but the ability to filter the noise, not just from the external world, but also from your internal world, internal critic, especially. Now, let's talk about the next layer of freedom that is similar to the mental freedom. It's called emotional freedom. ये काफ़ी closely associated है. येस, यू आर राइट, मेंटल फ्रीडम से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है इमोशनल फ्रीडम. क्योंकि मेंटल फ्रीडम आ गया तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि अब इमोशनल फ्रीडम पे काम किया जाए. इमोशनल रिस्पॉन्स जो होते हैं हमारे, उन चीज़ों से फ्रीडम. सो आई कॉल इट फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सेस. आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, इस पे आपका एक चॉइस होना, आपको चूज़ करने का मौका मिल पाना कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ. क्योंकि समटाइम्स जब आपको कोई एजिटेट कर देता है, इंसल्ट कर देता है और आप सह नहीं पाते हो, तो एक एकदम से ना रिएक्शन बाहर आता है जो आपको समझ में नहीं आता. आप बस रिएक्शन दे डालते हो. यू डोंट नो हाउ इट केम टू यू एंड रियलाइज़ होने में टाइम लगता है कि मैंने क्या कर दिया, अरे यार ये नहीं करना था, ये हो क्या गया मुझसे. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्पेस हियर. टू अचीव
this kind of emotional freedom, we have to work on our reactive self, the self that reacts on everything. Whenever a small string is pulled, we react. So उस inner self पे, reactive self पे हम काम करेंगे. That's how we'll achieve the emotional freedom. There was this psychologist, Viktor Frankl. He survived the Holocaust and he just had this beautiful saying. He wrote this beautiful saying which goes on to saying that between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and freedom. इसको समझते हैं थोड़ा. 4 लाइन है बस, लेकिन इस 4 लाइन को अगर हमने समझ लिया ना तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि गेम कहाँ पलटता है लोगों के लिए, कब इंसान इमोशनली फ्री हो जाता है और कैसे होता है, वो कैसे खेल रहा है ये गेम जो हो पा रहा है. स्टिमुलस यानी कि एक्सटर्नली दी गई ट्रिगर. आपको किसी ने मोटा बोल दिया, ट्रिगर है, वो एक स्टिमुलस है. उस स्टिमुलस और आपके रिस्पॉन्स टू दैट में एक गैप आता है. गैप हमें दिखता नहीं है बट गैप हो सकता है अगर हम चाहें तो. सो आपने ये भी सुना होगा 90 सेकेंड रूल. जब हम गुस्सा होते हैं तो 90 सेकेंड तक अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया या आप रिएक्ट करने से रुक गए तो 90 सेकेंड बाद यू वोंट बी फीलिंग एज एंग्री एज यू वर. जस्ट 90 सेकेंड्स, याद रखना. 90 सेकेंड्स इंसान नहीं रुक पाता है ना, तो उस वजह से भी कितनी सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाती है. सो बिटवीन स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कि कोई ट्रिगर, एंड योर रिस्पॉन्स टू दैट देयर इज़ अ स्पेस. इन दैट स्पेस इज़ आवर पावर टू चूज़ आवर रिस्पॉन्स. यानी कि हम चूज़ करें हमारा रिस्पॉन्स. हम चूज़ करें करना है एंगेज या नहीं, टू एंगेज और नॉट. एंड इफ़ येस, हाउ टू एंगेज. एंगेज बाय जस्ट गिविंग देम अ स्माइल. इमेजिन कितना मज़ा आएगा अगर आपको किसी ने बोला मोटा है तू, या इतना भद्दा है, या तू कितनी मोटी है और क्या कर रही है वगैरह वगैरह, और आप बस उसे देख कैसे करो. क्या होगा? मतलब उसने जो बॉम्ब डाला है ना, वो ट्रिगर वाला, वो डिफ्यूज़ हो गया ना. ऑन स्पॉट आपने उस इंसान के अटैकिंग ट्रिगर बॉम्ब को डिफ्यूज़ ही कर दिया. इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? यू विल बी द बॉम्ब डिफ्यूज़र एंड पीपल विल स्टॉप डूइंग दैट टू यू, बिकॉज उनको लगेगा यार क्या करूँ, बॉम्ब फेंक के ये तो डिफ्यूज़ कर देता है या कर देती है, मतलब ही नहीं है तो क्यों बोलना है ऐसे, राइट? एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इन आवर रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस लाइज आवर ग्रोथ एंड फ्रीडम. क्योंकि हम किसी के लिए अगर गुस्सा लेकर भी बैठे हैं, या हम किसी के लिए कुछ रिवेंज लेके बैठे हैं, या एकदम चिढ़ लेके बैठे हैं, भाई तो तुम ना अपना ही हेल्थ ख़राब कर रहे हो. क्योंकि ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है. इमेजिन अ पर्सन हु इज़ लेस स्ट्रेस्ड हैज़ लेसर कॉर्टिसोल लेवल्स एंड नर्वस सिस्टम इज़ वेल रेगुलेटेड. उसकी हर चीज़ें प्रॉपरली होगी, वो फोकस कर सकता है, अपना काम कर सकता है, प्रोडक्टिव कर सकता है, हर चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा. भाई वो सक्सेसफुल होने वाला है. तो मैं बस अपना लाइफ ऐसे लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर रख के वेस्ट करूं, या फिर बस मैं फोकस करूं कि नहीं भाई अब भाड़ में जाओ. तुम मन में बोल सकते हो ऐसे, उनको भले ना बोलो, लेट इट बी, कीप दैट पर्सन असाइड. भाई मैं तो जा रही हूँ, मेरे जर्नी में मुझे अब डिस्ट्रैक्ट कोई नहीं कर सकता. ये मेरे को सड़ा हुआ मतलब कॉम्प्लीमेंट कोई दे रहा है, क्रिटिसिज्म भी दे रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड. ओके, that is where emotional freedom comes in, to choose your response and respond in a way that makes you free and at peace in the overall run. आप सब कुछ फील कर सकते हो, एंगर फील कर सकते हो, ग्रीफ फील कर सकते हो. किसी ने ह्यूमिलेट किया, ह्यूमिलिएशन फील होना गलत नहीं है, फील होगा, फील तो होगा ही होगा. क्योंकि फील ही ना हो उस जोन में भी नहीं जाना है. मैं वही कह रही हूँ कि अगर हम एकदम पत्थर दिल बन गए कि नहीं मुझे इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए, पत्थर दिल बन जाते हम, ये भी होता है. एंड अगर आप उनमें से एक हो, नो दैट मैं भी रह चुकी हूँ वहाँ पे. पत्थर दिल बन जाना कि मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ना आप किसी का, वो भी इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी स्पेस टू बी. तो मैं उस पर भी आऊँगी कि एनी एक्सट्रीम लेवल वेयर यू वांट टू बी एक्सट्रीमली वल्नरेबल, या अपने वल्नरेबिलिटीज़ को मैं गड़ा दूँ, बरी कर दूँ और एकदम पत्थर दिल, कठोर दिल बन जाती हूँ या बन जाता हूँ. कभी कभी वो भी बैकफायर कर सकता है इन सर्टेन एरियाज़. सो मैच्योरिटी इस चीज़ में है कि
बोल दिया उसने, हमने एक पॉज ले लिया और उस स्पेस क्रिएट करने के बाद उसमें रिस्पॉन्ड करने के तरीके को बदल दिया और मेरा रिस्पॉन्स मेरे ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करे। बस इस बात का ध्यान रखना, वॉट एवर आई चूज़ टू रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस इट शुड रिफ्लेक्ट माई ग्रोथ। अगर आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, अगर आपने नई जॉब ली है, अगर आपका प्रमोशन हुआ है, सो अगर आपका डेजिग्नेशन वहाँ भी चेंज हुआ है तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए ना यार। कि अ पर्सन हु हैज़ लॉट ऑफ मनी शुड नॉट रिएक्ट एंड अ पर्सन हु हैज़ गुड स्टेबिलिटी इन लाइफ, तो जो भी ग्रो कर रहा है लाइफ में उसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना कि ग्रोथ एंड रिएक्शन दोनों को आप ऐसे एसोसिएट करो कि ग्रो कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ तो मेरा रिएक्शन भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस ग्रोथ को। दैट्स इट। ये बोलना बहुत आसान है, अचीव करना उतना ही मुश्किल। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब एवरी टाइम कोई आता है बस एक स्ट्रिंग पुल करता है तो हमें लगता है पूरा दिन ख़राब है या पूरा वीक अब ख़राब होने वाला है। किसी ने ऑफिस में कुछ बोल दिया, किसी दोस्त ने मजाक मजाक में कमेंट बोल दिया जो कि एकदम बुरा लग गया है। ऐसा होता है, ये होगा, बट वो होने के बाद ही आगे आप बढ़ सकते हो। एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ तो आप ग्रो कैसे करोगे? तो ये सब फील होगा, ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में आएंगे, उन चीज़ों से भागना नहीं है। वो अगर ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं आपके साथ तो आपको हैप्पी होना है कि अपॉर्चुनिटी आ गई है ग्रो करने की। अब मैं ग्रो करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, अब हो जाएगा। फिर से बोलो मुझे, फिर से नेगेटिव चीज़ें बोलो मुझे, मैं फिर से ट्राई करना चाहती हूँ हाउ टू ग्रो एंड हाउ टू कंट्रोल द रेस्पॉन्स। ठीक है, अपने एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी से बदलते हैं चीज़ों को, अपने आसपास भी बदलते हैं और लोगों के दिमाग को भी, और ओवरऑल चीज़ें बदलेंगी। द एंटायर एनवायरनमेंट will become that of a positive space and growth for you. इमोशनल फ्रीडम बस यही है कि इमोशनल स्पाइरल में नहीं जाना है और रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करके मैच्योरली रिस्पॉन्ड टू योर इमोशंस। एंड द बेसिक मीनिंग इज जस्ट दैट डू नॉट लेट योर इंटरनल वेदर, यानी कि अपने अंदर का वेदर आपके बाहर के क्लाइमेट से अफेक्टेड ना हो, अनअफेक्टेड रहे। आपने ध्यान दिया मैंने कैसे इंटरनल वेदर बोला और एक्सटर्नल क्लाइमेट बोला? उसका भी एक रीज़न है। इंटरनल वेदर इसलिए क्योंकि इंटरनली जो भी थॉट्स, बुरा लगना या जो भी थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स आपको आती है, इट्स लाइक अ वेव, वो पास होना ही होना है। इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मूविंग, सो वो मूव होगा ही। अगर आप 10 मिनट शांत बैठ जाओ, आप 11th मिनट से ज़रूरी नहीं है कि आप उसी एनर्जी में रहो। एनर्जी विल चेंज। आई कैन टेल यू दैट विथ सच गारंटी दैट विथ टाइम डिफरेंट हो सकता है हर किसी के लिए। किसी को 1 घंटा बुरा लगेगा, किसी को 2 घंटा, बट कोई आदमी सिर्फ बुरा लगने में ही नहीं बैठ सकता। इफ़ दैट पर्सन लर्न्स हाउ टू जस्ट सिंपली ऑब्जर्व एंड एक्नॉलेज एंड सिट एंड नॉट रिएक्ट। ओके, एंड क्लाइमेट इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें जो होती है वो क्लाइमेट है, क्योंकि हम चाहें तो खुद को बदल सकते हैं जल्दी। वो वेदर की तरह चेंज हो जाता है जल्दी है ना, इट्स ईजिली इंड्यूसिबल। बट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड पीपल अराउंड यू कैनॉट कंट्रोल दैम। एंड द क्लाइमेट इज़ लाइक लिटिल बिट लॉन्ग लास्टिंग। कि आजकल का क्लाइमेट हम कहते हैं, आज का वेदर, आजकल का क्लाइमेट, राइट? आजकल का क्लाइमेट एज इन क्योंकि वो आज और कल भी एक्सटेंड हो सकता है क्लाइमेट। बाहर वाले लोग बदल नहीं रहे हैं एक क्लाइमेट की तरह, वो हमारा रेजिलियंस टेस्ट कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू प्रोटेक्ट योर इनर वेदर एंड वो भी चेंज होगा। क्लाइमेट भी बदलता है, सीजन्स बदलते हैं, राइट? बस इतना सोचना दैट इमोशनल फ्रीडम encourages you to have the freedom to experience the storm and still remain like the sky. Now, moving on to the next kind of freedom, social/relational freedom. तो क्या होता है ये social freedom, relational freedom? The freedom to be our authentic self in front of others. That is what this means. The ability to stand before the crowd, before the society, before the community, और जितने भी लोग हैं इस दुनिया में भाई, सबके सामने जो भी आपको मैटर करते हैं, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर लव्ड वंस, द एबिलिटी टू स्टे योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग योर लव्ड वंस विदाउट वेयरिंग अ मास्क, दिस इज कॉल्ड सोशल रिलेशनल फ्रीडम। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये सब कर रहे हैं लाइफ में, और मैं जब बोल रही हूँ ना सब यहाँ मैं सब मैं इंक्लूडेड हूँ भाई, हर सब में मैं इंक्लूडेड रह चुकी हूँ, और मैं अभी भी काफ़ी सारे लेवल्स पे अपने आप पर भी काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ ये सोचना है कि
हम सबके साथ हो रहा है ये, है ना किसी लेवल पे। वी ह्यूमंस आर ट्राइबल क्रिएचर्स, लाइक हमें सोसाइटी इन सब चीज़ों की बहुत है, डिपेंडेंसीज आर देयर, बट विथ दैट डिपेंडेंसी इवोल्यूशनरी एक फियर भी आ गया है, fear of abandonment, fear of judgment, fear of not being included, fear of isolation, ये सब आ चुका है हमारे अंदर। ये इवोल्यूशन के साथ साथ, इवोल्यूशन तो हुआ ही हुआ है, बट उसके साथ ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं, जिस वजह से ना अभी एक्टिंग ज़्यादा हो रहा है लोगों के अंदर कि आई हैव टू एक्ट, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट डिसलाइकिंग मी, आई हैव टू बी दैट पर्सन, आई कैन नॉट ऑनर माई ग्रोथ और चेंज। मतलब मैं बता रही हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ये एक टेरर की तरह है, मतलब एक फियर और टेरर हम जिसे कहते हैं कि नहीं, अब अगर मैं अपना सच्चाई या मैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखा दूँ तो लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को तो पसंद वो आता है, तो मैं वही बन के रहती हूँ, सेफ़ है ना, तो बन के रहता हूँ या रहती हूँ जो भी है, तो सेफ़ ऑप्शन चूज़ करते हैं ताकि हमें लगे कि हम सेफ़ हैं इमोशनली, और अटैचमेंट वगैरह एकदम बरकरार है, कोई हमें छोड़ के नहीं जा रहा, सब हमारे साथ हैं, बहुत वाहवाही हो रही है ना, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। दैट इज़ वॉट दिस थिंग इज़ कॉलिंग अपॉन। अटेंशन डालो यहाँ पे, ये कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। दिस इज़ वॉट इज़ नॉन नेगोशिएबल, कि ऑथेंटिक सेल्फ के लिए ऑनर दैट, ऑनर लेके आओ। मतलब मैंने कितनी बार ऐसा देखा है मेरी लाइफ में, आपने भी देखा होगा और हम खुद भी करते हैं, कि हम अपनी ना ऑथेंटिसिटी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैलिडेशन, अप्रूवल एंड फ्यू अटैचमेंट्स इन आवर लाइफ। हमारे घर में ही होते हैं लोग ऐसे, हमारे फैमिली में होते हैं, और वी हैव क्लोज्ड वंस जिनका प्यार पाने के लिए हम बस उनके तरीके से रहना चाहते हैं, एंड वी एंड अप प्लेइंग अ रोल। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद का ऑथेंटिक सेल्फ हो नहीं तो वॉट एवर यू आर डूइंग इज एन एक्टिंग ओनली, नो, प्लेइंग अ रोल ऑफ अ परफेक्ट पार्टनर, प्लेइंग अ रोल ऑफ अ ओबीडियंट चाइल्ड, प्लेइंग अ रोल ऑफ अ ऑलवेज हैप्पी एक्साइटेड फ्रेंड, प्लेइंग रोल ऑफ अ वेरी हार्ड पत्थर दिल का बंदा या बंदी, लाइक स्टोइक रॉक बनने की कोशिश करते हैं हम कभी कभी, कि मुझे इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि लोगों को आपके स्ट्रेंथ में कंफर्ट दिख रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप रॉक बन के बैठो, बट उस वजह से आपका ऑथेंटिक सेल्फ तो वो है नहीं, आपने उसी को सच्चाई मान लिया है कि मैं भी ऑथेंटिक नहीं बनूंगा या बनूंगी, मैं तो रॉक बन जाता हूँ, लोगों को इसी में मज़ा आ रहा है तो लोग छोड़ के चले जाएंगे मुझे, मैं कैसे अपना बिहेवियर भाई बदल दूँ? आसमान फट जाएगा, बारिश तो ठीक है भाई हो नहीं रही है, बट आसमान फट जाएगा, लोग दूर हो जाएंगे। वी हैव अ टेंडेंसी टू थिंक सो मच अबाउट लूजिंग पीपल एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग आवर सेल्व्स। मतलब हम खुद को खोने के लिए रेडी हैं, बट दूसरों को नहीं खोना चाहते। दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू, दैट हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को पूरी तरीके से बरी कर देना, मैं बोल रही थी ना कि पूरी तरीके से नेगेटिव में भी चले जाना इज़ नॉट गुड, जस्ट टू सीक अप्रूवल एंड वैलिडेशन। हमारे फैमिली में लोग ये वाला काम करते हैं तो बहुत प्यार मिलता है, तो मैं हमारा ऑथेंटिक सेल्फ हम भूल कर हम भी वही काम करें। कर सकते हो भाई, अगर रेजोनेट कर रहा है ना तो करो, वही करो जो सच में रेजोनेट कर पाता है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्टिविटी एम्पलीफाई ही होने वाली है। एंड आपको ज़रूरत नहीं है कि हर पाथ जो टफ़ है उसी को चूज़ करना है। और मैंने ये भी देखा है, हाँ, लाइक दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ कि लोगों को लगता है कि डिफ़िकल्टी इज़ द ओनली पाथ। येस, मैं ये बोलूँगी कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बट ये मतलब नहीं है कि सक्सेस होने के लिए मैं सबसे डिफ़िकल्ट पाथ चुनूँ या चूज़ करूँ। देर आर डिफरेंट, दिस इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, कि सक्सेस होने के लिए मैं डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ कर रही हूँ या फिर मेरे पाथ में डिफ़िकल्टी आए उससे मैं ओके हो रही हूँ, है ना, डिफरेंस है। सो अंडरस्टैंड दैट। ज़रूरी नहीं है कि आपको लेबर ही करना है ताकि आप सक्सेसफुल बनो। पीपल हैव अंडरस्टूड दिस ओवर द टाइम, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड नरेटिव्स। सोशल मीडिया ने भी काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ में। रिलेशनल फ्रीडम का मतलब यही है दैट लिबरेशन ऑफ बीइंग लव्ड फॉर हु यू आर विदाउट एनी प्रिटेंस, जस्ट फॉर हु यू आर। उसके लिए अगर आपको प्यार मिल रहा है देन यू आर इन रिलेशनल फ्रीडम एंड चेरिश दोज कनेक्शंस एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम। आप चूज़ कर सको अपना माइंड चेंज करना कब है कब नहीं, लाइक द फ्रीडम एंड द एबिलिटी टू चेंज योर माइंड अकॉर्डिंग टू योर ग्रोथ स्टेजेस इन लाइफ। फ्रीडम टू चेंज योर माइंड whenever your growth demands,
फ्रीडम टू वॉइस आउट योर ओपिनियंस एंड योर ओपिनियंस विल कीप चेंजिंग. अगर आज आप किसी चीज़ में बिलीव कर रहे हो, 2-3 साल बाद यू विल ग्रो. अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी. और उस ग्रोथ के हिसाब से आपका माइंडसेट चेंज होगा. तो उस टाइम पे हम माइंडसेट बोलने से डरते हैं. सो द फ्रीडम टू चेंज योर माइंड एज यू ग्रो and grow out of your old version of yourself and voice your new opinions in front of your loved ones without a mask is what we are trying to put here under this particular kind of freedom while you're growing in your life, like into a new version, highest version of yourself. Always your growth will demand you to be a little bit more bold. So do not be scared to appreciate that and voice out and be that new authentic self in front of people. Okay, because there is where true social relational freedom lies. Let go of that pressure of everyone else's perception of you and to manage their feelings. आप बदलते हो, ग्रो करते हो, तो हर किसी को आप नए वर्जन, न्यू यू, द नया वर्जन ऑफ योर सेल्फ सबको पसंद नहीं आएगा. हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा. बहुत लोगों को ये लगेगा कि अरे ये तो ऐसा था, पहले हमारे साथ ये मूवीज़ देखता था, आजकल तो मिलने से भी मना कर रहा है. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ वी ट्राई टू फिट इन just to seek validation, which is not really sustainable in the long term, because जो दोस्त वैसे छूटने होते हैं वो छूट ही जाते हैं लाइफ में, है ना. अगर किसी दोस्ती को मेंटेन करने के लिए आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है, सो बेटर नॉट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट, बिकॉज यहाँ इस चैनल में वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम इन ऑल सेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लास्ट लेयर ऑफ फ्रीडम, spiritual freedom. Spiritual freedom is nothing but the freedom to surrender. अब ये spiritual freedom is like the highest tier of human freedom, है ना. highest tier पे आ गए हो, मतलब आपने ये सारे layers को conquer कर लिया. You have achieved the freedom in all these areas and now you are in spiritual freedom zone. It is the total release of the need to control the universe or the things around you or happening to you. हम हर चीज़ जो हमारे साथ हो रहा है उसे कंट्रोल करने की जो ये नीड होती है हमारी, उसको हम रिलीज़ करते हैं. दैट इज़ हाउ वी गेट स्पिरिचुअल फ्रीडम. विथ अ टोटल रिलीज, लेट गो एंड सरेंडर. सरेंडर इज़ नॉट इनएक्टिविटी. Surrender does not encourage you to be passive. You have to still keep trying to achieve your goals. आप जो भी करते थे आप करते रहो, बस उसके आउटकम्स का जो आपका एक अटैचमेंट है उस पर आपको सरेंडर और टोटल रिलीज लाना है. एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल फ्रीडम, इट विल गिव यू फ्रीडम फ्रॉम द ईगो सेल्फ. ईगो सेल्फ से वो आपको फ्रीडम देगा. यानी कि आपकी कोई भी मतलब कमाई हुई चीज़ आपको लगेगी ये सिर्फ मेरी नहीं है. हाँ, मैंने किया है बट ये मेरा है बोल के मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसे बोलता रहूँ. दिस इज़ माइन, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो कर लिया. सो ईगो सेल्फ ना मैं में रह जाता है. ईगो सेल्फ से फ्रीडम देता है ये स्पिरिचुअल फ्रीडम की जर्नी जो है. इट विल गिव यू फ्रीडम फ्रॉम द ईगो सेल्फ एंड एज अ बाई प्रोडक्ट यू विल बी experiencing a release of fear of abandonment ho, fear of not being enough. It also encourages you to see past yourself and your ego self, and you start realizing that everything that you do and you are creating is an extension of your body, your spirit. आपकी सारी चीज़ें जो आसपास है वो कनेक्टेड है. यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम. आप एक कनेक्शन फील करोगे एक्सट्रीम लेवल पे विद दिस होल वर्ल्ड यूनिवर्स, एंड यू विल काइंड ऑफ गेट दिस attribute of kindness and gratitude. So these are the positive feelings जो आपको spiritual freedom वाली journey पे मिलेंगी. Okay, and fear of death, fear of missing out, all these kind of fears will slowly start fading out. Now, इतनी सारी freedoms की हमने बात कर ली. कितने levels के freedoms होते हैं? freedom. But how much freedom exactly? Where would the regulation and discipline and resilience come from? Absolute freedom does not come from zero restrictions. It comes from being able to choose your own chains. बहुत डीप है समझना. ज़ीरो रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग नहीं होता है एब्सोल्यूट फ्रीडम. लाइक एब्सोल्यूट फ्रीडम वहाँ से नहीं आएगी जब आपके पास ज़ीरो रेस्ट्रिक्शंस है.
ज़ीरो रेस्ट्रिक्शंस है तो फिर यू विल बी डायरेक्शनलेस, यू विल ड्रिफ्ट, कीप ड्रिफ्टिंग, यू वुड नॉट हैव अ डायरेक्शन. टू कीप अ डायरेक्शन यू हैव टू हैव अ regime. So when you have the power to choose your own chains, as in choose your own boundaries to which you purposefully, willingly want to be tied to. ट्रू फुलफिलमेंट तब होता है जब आप अपने मन से किसी चीज़ पे जाके बंधते हो. जैसे कि कोई रिश्ता, आपने एक पार्टनर चूज़ किया, प्यार करते हो, सच्ची फीलिंग्स हैं एंड आप उस पे जाके बंध रहे हो. दैट इज़ लाइक आपका पर्पस आपको बोल रहा है इसमें बंधो. प्यार करते हो आप, सो इट्स लाइक यू चूज़ इट, इट्स नॉट इम्पोज्ड ऑन यू. डिफरेंस है. True fulfillment comes when you use your freedom to willingly lock yourself into commitments that matter. जैसे मैंने कहा, committing to a partner, committing to a fitness routine to strengthen your body, committing to certain practices in your daily life to keep that emotional regulation and spirituality alive in you. These are the kinds of meaningful commitments that you want to make. So when you choose your responsibilities out of love and purpose, those responsibilities are no longer prison to you. They become the very ground where you live and grow. They nourish you. So choose your own battles, choose your own chains where you want to be committed to, and always exercise your freedom to do so, because that is what will keep you always free. I hope the whole video made sense and thank you so much for staying till the end of this video. आप यहाँ तक रुक गए मेरा वीडियो देखने के लिए, ये मेरे लिए बहुत है. थैंक यू सो मच. एंड अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं सो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट वी कैन हैव दिस स्पेस जहाँ हम खुल के बात कर सकें. बाय.